अस्सलामुअलैकुम, मैं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे सरसों का साग, वो भी लस्सी वाले सरसों के साग। तो ये बहुत ही मज़ेदार कि वही पंजाबी स्टाइल में आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो जिस तरह से पंजाबी स्टाइल में बनाते हैं सेम उसी स्टाइल में एक पुरानी याद ताज़ा करते हैं और ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सर्दियों की वैसी सौगात होती है ये सब्ज़ी जो है, सरसों के साग जो है आसानी से आपको बाज़ार पे मिल जाते हैं, ख़ास तौर पर सर्दी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको वॉश करके थोड़े बारीक इस तरह से मैंने थोड़े बड़े काट लिए हैं। और मेरे पास मसालों में हल्दी, नमक और लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने 6 जमे मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हरी मिर्च मैंने साबित और कटी हुई, और फ्रेश हरा धनिया। 1 पाव मैंने दही इस्तेमाल किया है, और हाफ़ कप जो है यानी कि 100 ग्राम जो है मैंने बेसन का यहाँ पर इस्तेमाल किया। ठीक है, इसकी क्वांटिटी आप बिल्कुल इसी तरह से रखें। अगर आप इस 1 किलो मेरे पास जो है ये मैंने गाजर सॉरी मूली का जो है मैंने साग लिया था, तो मैं इसको हल्का हल्का सा यहाँ पर बेसन को डाल के इस तरह से मिक्स करूँगी। ठीक है, और एक साथ आप नहीं डालनी, ये गुठली सी बन जाती है। तो इस तरह से आपने थोड़े थोड़े सी मकदार पे ऐड करना है। यहाँ पे आपने थोड़े थोड़े मजाक से दोबारा से इस तरह मिक्स करना है, और इसमें कोई लम्स ना बने। मैं आपको सेम इसी तरह से फेंट के दिखाऊंगी, इसको मिक्स करके दिखाऊंगी, तो इसमें कोई लम्स बाकी नहीं रहेंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छा आप इस तरह से मिक्स कर लें। और ये देख सकते हैं ये थोड़ी थिक हो गई है, लेकिन इसमें लम्स वगैरह कोई नहीं है। मैं इसको फाइनल आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपने मिक्स कर लेना है दही के साथ, और इसमें जो है ज़्यादा बेसन नहीं जाएगा। आपने 1 कप ही बेसन इस पे यूज़ करना है, 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। ये मेरे पास एक हांडी जो मिट्टी की है, और ये मैं आज पंजाबी स्टाइल में बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने इस पतीली हांडी का इस्तेमाल किया है। आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, नॉर्मल हांडी पतीले में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये फ्रेश जो है मैं सरसों का साग इस पे ऐड करूँगी। ये सर्दियाँ अब आ गई हैं, तो ये बहुत इजी है, आपको सब्ज़ी की दुकानों से मिल जाएंगी। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपने। तो अब यहाँ पे इसको मैं ऐड कर दूँगी बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने प्याले को साफ़ कर लेना है, और यहाँ पर जो है मैं पानी इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास जो प्याला रखा था इसमें से मैं 2 कप, या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप 2 गिलास जो है पानी इस्तेमाल कर लें। ठीक है, यहाँ से ये तकरीबन 2 गिलास ही होंगे। यहाँ पर मैंने इस पानी को ऐड कर देना है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, और ये आज बहुत मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। और इसको आपने बहुत अच्छा मिक्स कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा पानी नहीं जाना है, और इसको जो है ये हांडी जो हमारी है ये मिट्टी की है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये बीच बीच में आपने चला लेना है ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छा मिक्स करने के बाद मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी। पहले मैं हाई जो है इसको चूल्हा मैं हाई पे रखूँगी सबसे पहले, और इसके बाद मैं जो है जब हाई पे ये बहुत गर्म हो जाए एक अच्छा खासा करते हैं, यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है। अब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी। इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि आपकी हांडी जो है ये आपका सालन जो है ये साग कोई भी चीज़ हो अंदर ये जले ना। तो यहाँ पर मैंने इसको चूल्हे पे अभी सेट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैंने और कोई चीज़ ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फ्लेम हाई करना है, लो मीडियम फ्लेम पे आपने तकरीबन इसको मैंने 40 मिनट्स तक पकाए हैं। तो सेम इसी तरह से आपने इसको 40 मिनट्स पकाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 40 मिनट्स के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है, और ये बहुत अच्छा इस तरह से चला लें तो ये देख सकते हैं आप बहुत गर्मा गर्म, और इस तरह से ये पकना शुरू हो गई चम्मच की मदद से। बीच में जो 40 मिनट्स में मैंने आपको बताया था, बीच में जो है 1-2 बार चम्मच आपने चला लेना है, ताकि ये साग जो है मैंने इसमें दही भी ऐड किया है और प्लस बेसन भी, तो ये नीचे चिपके ना। ठीक है, अब भी देख लें इस तरह से मैं इसको बहुत अच्छा मिक्स कर रही हूँ। इसके जो भी कहते हैं आप इसको इसे मिक्स कर लें और इस तरह से साइड में रख दें। अब मैंने यहाँ पे ली एक फ्राई पैन,
और फ्राई पैन में मैंने देसी घी इस्तेमाल किया। जी हाँ, देसी घी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका लुक जो है वाकई में पंजाबी और खाने में भी बहुत मज़े का लगेगा आपको। ये जो इसका स्पेशल टच ही इससे आता है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी अब ये मैंने जो बारीक से मैंने ये लहसुन काट लिए थे, इनको मैंने गोल्डन फ्राई करना है जी। गोल्डन फ्राई करने के बाद ये देखें एक अच्छा सा लुक आ जाता है और इसकी खुशबू तो फ्राई होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है। तो आपने इसका स्किप हरगिज़ नहीं करना है। ये एक तड़का सा लगता है इसमें। और मैंने बारीक और लंबी वाली ये मिर्च है, मैं इसमें फ्राई करूँगी। ठीक है, ये फ्राई करने के बाद इसको भी एक अच्छा सा आपने फ्राई कर लेना है। और ये जब फ्राई हो जाए तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ज़ीरा। ज़ीरा को मैंने शुरू में ऐड नहीं किया क्योंकि वो ब्लैक हो जाएगी तो उसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अब मैंने यहाँ पर ऐड कर देना है ज़ीरा। ज़ीरा को आपने फ्राई कर लेना है तकरीबन ये बस इस तरह से कुरकुरे सा हो जाए और प्यारी सी खुशबू आ जाए इसमें से। लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको सारा कुछ पका लेना है। ये फ्राई हो गया। अब यहाँ पर मैं अपने मसाले ऐड करूँगी। मसाले सारे चले जाएंगे इसमें और अदरवाइज़ इसमें कोई भी मसाला आपने ऐड नहीं करना। ठीक है, नमक, हल्दी और लाल मिर्चों के अलावा अदरवाइज़ कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा। तो ये एक स्पेशल टच होता है। बहुत सारे खानों में मसाले सेम नहीं होते हैं। और तो फिर मैंने इसको एक बर्तन पे इस तरह से निकाल लिया था। आपने इसको बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। और जो लोग नए बनाने वाले लोग हों, जिस चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया है, जिससे मैंने इसकी मिक्सिंग की है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर कुछ लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो आप ये करते हैं ग्राइंडर मशीन में इसको डाल के कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको इसके साथ अब आएगी इसकी भूनने के बारी। ठीक है, तो 5 मिनट जो है मैं लो मीडियम फ्लेम पे, ठीक है जी, 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम में इसकी मैं भुनाई करूँगी और बहुत ज़बरदस्त लो मीडियम फ्लेम से ज़रा आपने थोड़ा सा तेज़ कर देना। ठीक है, मीडियम फ्लेम ही रख ले। तो आपने इसकी भुनाई इसके साथ बहुत अच्छी करनी है। अब यहाँ पर हमारा कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगा, सारी चीज़ हमने ऐड कर ली है। तो यहाँ पर अब बस हमारा जो जाएगा ये फ्रेश धनिया रह गया था, ये बस जाएगा। मसालों में और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा मसाला ये ऐड करके हरा फ्रेश धनिया, तो यहाँ पर आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। 1-2 मिनट इसको चला लेना है। 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसको लास्ट में ऐड किया है। ठीक है, आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। तड़का भी लग गया, मसाले भी ऐड हो गए और ये बहुत अच्छा देसी घी में फ्राई भी हो गया। तो जब ये फ्राई हो जाए आप देख सकते हैं मैं इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी कर रही हूँ। और इसके बाद जो है आपने इसका ख़याल रखना होता है कि इस तरह से ये नीचे चिपके ना। ये बहुत अच्छा आप चम्मच की मदद से फ्राई कर लें। फ्राई जो है लास्ट में सबसे जो है इम्पॉर्टेंट है, तो लाज़मी इसको बहुत अच्छा आप फ्राई किया करें। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये थिक भी होने लगी है। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। और ये साग लस्सी वाला जो है ये बहुत स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, सर्दियों के सौगात है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख़याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।